Good morning, class. In the previous class, we had done very short of chapter number 7. Now we are going to discuss short answers of chapter 7. Okay, let's start. Write any 4 characteristics of a company. 4 characteristics बताने हैं कंपनी के. Okay. Now first is legal artificial personality. First is legal artificial personality. हम ये वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं. अ कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड बाय द कंपनी लॉ एंड इट्स इंडिपेंडेंट लीगल एग्जिस्टेंस. सबसे मैं पहले क्या होता है कि कंपनी की एक लीगल एंटिटी होती है. जैसे एक पर्सन होता है उसकी एक लीगल एंटिटी होती है, वैसे ही कंपनी की एक लीगल एंटिटी होती है. मतलब उसकी अलग पहचान होती है. जैसे रिलायंस हो गया, बाटा हो गया, हीरो हो गया, होंडा हो गया, तो इनकी एक अलग एंटिटी है. इनके मालिक को हम नहीं जानते, बट इनके हम कंपनीज के नाम से हम इन कंपनी को जानते हैं. तो मतलब ये कहना है चाह रहे हैं कि कंपनी की एक अपनी खुद की एक पहचान होती है. सो यहाँ लिखा है लीगल आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी. अ कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड बाय द कंपनी लॉ एंड इट हैज़ इंडिपेंडेंट लीगल एग्जिस्टेंस. इसका मतलब यही होता है जो मैंने आपको अभी बताया कि उसकी एक खुद की अलग एक पहचान होती है, लीगल एग्जिस्टेंस होता है. Second is voluntary association. Any person by purchasing the share of company can become its member. कोई भी पर्सन अगर उस कंपनी का शेयर खरीदेगा तो वो उसका मेंबर बन जाएगा. Third is limited liability. Liabilities of each member is limited to the extent of the paid off value of share. अब जैसे कोई भी हमारा शेयर खरीदता है तो वो मालिक तो बन जाएगा, बट ज़रूरी नहीं है कि वो जितना पैसा चाहिए उतना उसको मिलेगा. नहीं, उसकी एक लिमिटेड लाइबिलिटी होगी. वो जितना शेयर खरीदना चाहेगा, मतलब वो जितने की वैल्यू का शेयर खरीदेगा वो उतने का वो अधिकार होगा या हिस्सेदार होगा. ओके. नाउ फोर्थ इज रिप्रेजेंटेटिव अरेंजमेंट. रिप्रेजेंटेटिव अरेंजमेंट मीन्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि देख रेख करने वाले जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, ये डायरेक्टर्स कहलाते हैं ऑफ द कंपनी के डायरेक्टर्स कहलाते हैं. ओके. Now come at question number 2. Difference between shares and stock. What is shares and what is stock? वो शेयर क्या होता है, स्टॉक क्या होता है. फर्स्ट पॉइंट इज मार्केट प्राइस. इट हैज़ अ मार्केट प्राइस. इसकी मार्केट प्राइस होती है पर इसकी मार्केट प्राइस नहीं होती. ये इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर्ड होने के बाद इशू किया जाता है. इसको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है. मेम्बरिंग शेयर होल्डर, जब कोई भी शेयर अगर कोई भी पर्सन खरीदता है तो वो शेयर होल्डर बन जाता है. तो ये शेयर होल्डर मेंबर होते हैं कंपनी के. पर हम अगर किसी भी दुकान से स्टॉक खरीदेंगे तो हम उसके मालिक थोड़ी बन जाएंगे. तो स्टॉक होल्डर नीड नॉट रिक्वायर टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी. स्टॉक होल्डर जो हैं वो मेंबर नहीं होते कंपनी के. जबकि हम शेयर खरीदते हैं कंपनी के तो हम मेंबर हो जाते हैं. देयर आर सर्टन नंबर ऑफ शेयर. यहाँ पर कुछ नंबर्स ऑफ शेयर होते हैं पर यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती. जैसे यहाँ पे किसी एक पर्सन को अगर शेयर खरीदना है तो वो कोई उतनी उसकी लिमिट में खरीदेगा, बट यहाँ पे कोई लिमिट सेट नहीं होती. यहाँ पे स्टॉक अगर जितना खरीदना है वो खरीद सकता है अपने अकॉर्डिंग या अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग. ये क्वेश्चन बहुत IMP है, आपको करना है अच्छे से लर्न. और जो मैंने अभी स्टॉक के कंपनी के कैरेक्टर्स बताए यहाँ पे तो 4 हैं. आप बुक में से कम एटलीस्ट 6 पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं. नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 4. टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर. ये प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स भी मोस्ट IMP हैं, तो अच्छे से आप लोग इसको भी लर्न कर लीजिएगा. यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर बोला है तो 3 टाइप्स समझाएं, जबकि बुक में इसके सारे टाइप्स क्लियर समझा दिए. फर्स्ट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. If on such share in any year dividend is not paid due to less profit as such in the next year, the unpaid area or dividend shall be paid before making payment to the holders of any class of share. Cumulative preference share वो होते हैं कि जैसे किसी भी साल अगर कम प्रॉफिट हुआ है कंपनी को तो कंपनी ने शेयर्स होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया है, मतलब प्रॉफिट नहीं दिया है, तो वो क्या करेगी,
वो नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी प्रॉफिट होता है तो वो देगी, मतलब ये देना कंपलसरी होता है। बट नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? ऑन दीज शेयर द डिविडेंड इज पेड एट द फिक्स परसेंटेज बट द एरिया डिविडेंड शैल नॉट बी एक्यूमुलेटेड इन द कमिंग ईयर। मतलब इसमें ये नहीं रहता है कि जैसे उस साल अगर प्रॉफिट नहीं दे पाई ये कंपनी तो नेक्स्ट ईयर वो नेक्स्ट ईयर देगी, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नेक्स्ट ईयर नहीं दिया जाता। अब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जो कि कन्वर्ट किए जाते हैं। द होल्डर ऑफ सच शेयर हैव अ राइट टू गेट प्रेफरेंस कन्वर्ट इनटू इक्विटी। ऐसे होल्डर्स को राइट्स होता है या अधिकार होता है कि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकती है कुछ सर्टन पीरियड पे, कुछ सर्टन टाइम के लिए। नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 11, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। हम लोगों को डिफरेंस फाइंड करना है कि ऑथराइज कैपिटल क्या होती है एंड इशूड कैपिटल क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट इज कैपिटल मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। ऐसी कैपिटल जो कंपनी के मेमोरेंडम में लिखी जाती है। मेमोरेंडम एक तरह की बुक होती है कंपनी की जिसके अंदर कंपनी के सारी इंफॉर्मेशन दी रहती है। कंपनी के एम्प्लॉयज़, कंपनी हर एक एम्प्लॉय की सैलरी, हाउ मैनी एम्प्लॉयज़, कितने डायरेक्टर्स हैं कंपनी में, कितने शेयर होल्डर्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी किस में लिखी जाती है? मेमोरेंडम में। तो ये जो हम कंपनी में जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं वो सारी ऑथराइज कैपिटल जितनी भी होती है वो मेमोरेंडम में लिखी जाती है। बट इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो पब्लिक को इशू की जाती है शेयर्स के लिए, वो हमारी मेमोरेंडम में नहीं लिखी जाती। इट मे बी इक्वल और मोर देन इशूड कैपिटल। ये इशूड कैपिटल के बराबर या उससे ज़्यादा हो सकता है, बट इशूड कैपिटल क्या होती है? उसके बराबर हो सकती है और उससे कम हो सकती है, पर उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कैपिटल जो है ना उसको मेमोरेंडम में लिखना ज़रूरी है, नेसेसरी है, बट इसको इन्फॉर्मेशन को कैपिटल को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिखना ज़रूरी नहीं है। डिटर्मिनेशन, इट इज़ डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर नेसेसिटी। ये डिटरमाइन करता है कि आपकी आज की ज़रूरत क्या है और फ्यूचर नेसेसिटी क्या है, बट ये डिटरमाइन करता है आपकी प्रेजेंट नेसेसिटी को, मतलब कि आपकी प्रेजेंट नेसेसिटी कितनी है और क्या है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस बिटवीन याद कीजिए। आप लोगों को पता है डिफरेंस बिटवीन में बहुत एडवांटेज होता है, हम इससे दो से तीन आंसर प्रिपेयर कर लेते हैं। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड करें डिफरेंस बिटवीन पे, ताकि आप लोगों का अगर जैसे इक्विटी शेयर का आ जाएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर का आएगा तो वो लिख सकते हैं, कैरेक्टर आ जाता है तो भी हम पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। आप हम सब कर सकते हैं, बट अपन को सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है? डिफरेंस पे। ओके, नाउ स्टार्ट। फर्स्ट रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड ऑन दीज शेयर्स आर नॉट फिक्स। इक्विटी शेयर में क्या रहता है कि कंपनी को अगर फ़ायदा होगा तो ही इनको प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। पर यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर में कुछ भी हो, कंपनी को फ़ायदा हो नुकसान हो, प्रेफरेंस शेयर वालों का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड होता है। अब पेमेंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर वालों को देने के बाद जितना बचता है वो इक्विटी शेयर को दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है? इट इज़ गिवन टू द प्रॉफिट टू द पेमेंट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। यहाँ पर पहले दिया जाता है, ऑर्डिनरी शेयर मतलब इक्विटी शेयर से पहले उनको प्रॉफिट मिलता है। लिमिटेड इनकम, द इनकम फ्रॉम दी शेयर एज डिविडेंड इज नॉट लिमिटेड। जैसे ज़रूरी नहीं है कि इनकी फिक्स है कि इनको हर महीने 1000 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है तो 1000 होगा। अगर इनकेस कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो ये लोग ज़्यादा भी मिलता है, और अगर कम होता है तो कम भी मिलता है। बट प्रेफरेंस वालों का क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है और लिमिटेड रहता है, इनका लिमिट नहीं रहती, ये ज़्यादा भी कमा सकते हैं। अब वैल्यू ऑफ दीज शेयर आर जनरली लेस। इक्विटी शेयर की वैल्यू हमेशा कम होती है। क्यों कम होती है? कि इनका कोई रिस्क रहता है, इनका फिक्स नहीं रहता कि ये प्रॉफिट ही कमाएंगे।
अब यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे दी शेयर्स आर जनरली मोर, इनकी वैल्यू जो होती है इनकी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड हाई होता है और रेट ऑफ डिविडेंड लो होता है। रेट मतलब परसेंटेज इनका डिविडेंड का हाई होता है, इनका कम होता है। पेमेंट ऑफ दी शेयर आर डन लेटर, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इनका जो पेमेंट होता है वो बाद में होता है, इनका जो पेमेंट होता है वो पहले होता है। प्रेफरेंस शेयर वालों को सबसे पहले पैसा दिया जाता है, देन फिर इक्विटी शेयर वालों को पैसा दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व क्या होता है और रिजर्व कैपिटल क्या होता है। ये क्या होता है कि इट कैन बी यूटिलाइज राइटिंग ऑफ द कैपिटल लॉसेस। जब भी हमारी पूंजी या हमें ऐसा बिजनेस में नुकसान होता है, जैसे हमारी मशीन में प्रॉब्लम आ गई या फिक्स असेट में कोई भी चीज़ में अगर हमको नुकसान हुआ, तो वो हमारा कैपिटल रिजर्व में से पैसा निकाला जाता है उसके लिए। रिजर्व कैपिटल क्या होता है, ये एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, ये रिजर्व है स्पेशली जब कंपनी को बंद किया जाता है तो ये वाला पैसा तब यूज़ किया जाता है। देखो, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में अंतर होता है। कैपिटल रिजर्व क्या होता है कि जो शेयर का पैसा आता है वो कैपिटल रिजर्व में डाल दिया जाता है। बट रिजर्व कैपिटल क्या होता है कि जो हर महीने उनका कुछ अमाउंट हम रिजर्व करते जाते हैं, ताकि अगर लिक्विडेशन बंद करने के टाइम पे हमें पैसों की ज़रूरत पड़े तो हम इसका यूटिलाइज कर सकें। ये लाइबिलिटी शो करता है कंपनी में, बट ये अकाउंट में शो नहीं किया जाता। इट इज़ रिप्रेजेंटेड अमाउंट विच हैज़ ऑलरेडी बीन रिसीव, ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट जो कि रिसीव हो चुका है। बट यहाँ पे क्या होता है, अमाउंट ऑफ रिसीव कैपिटल इज नॉट रिसीव टिल द टाइम ऑफ, ये तब तक रिसीव नहीं शो करता है जब तक लिक्विडेशन नहीं हो जाता। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फोरफीचर्स ऑफ शेयर एंड सरेंडर ऑफ शेयर। फोरफीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है शेयर को जब्त कर लेना, और सरेंडर ऑफ शेयर का मतलब होता है कि अपना शेयर सरेंडर कर देना। अब जैसे इसमें क्या रहता है कि नो रिटर्न इज गिवन व्हेन शेयर आर फोरफिटेड, जब हमने किसी का शेयर जब्त कर लिया है तो उसको कोई रिटर्न्स नहीं मिलता। रिटर्न्स मतलब वापसी, पैसा कुछ भी नहीं मिलता। सो रिटर्न इज गिवन एट द टाइम ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर। हमने अगर सरेंडर करा है शेयर, खुद का शेयर सरेंडर कर दिया है, किसी को सौंप दिया है या कंपनी को सौंप दिया है, तो हो सकता है इसमें कुछ रिटर्न्स मिले। यहाँ पे क्या होता है, ये टेबल ए में इसके रूल्स और रेगुलेशन लिखे हैं, पर यहाँ पे टेबल ए में इसके रूल्स और रेगुलेशन नहीं लिखे हैं। ये क्या होता है, रिटर्न इन्फॉर्मेशन दी जाती है कंपनी को कि आप कंपनी को अगर पर्सन शेयर होल्डर पैसा पे नहीं कर रहा तो वो क्या करेगी, शेयर होल्डर को एक नोटिस भेजेगी कि आप पैसा पेड करो, नहीं तो हम फोरफिट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे आपके शेयर। तो वो नहीं, अगर वो कोई जवाब नहीं देता तो कंपनी उसके शेयर फोरफिट कर लेती। नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू द सरेंडर ऑफ शेयर, यहाँ पे जरूर सरेंडर, शेयर को सरेंडर करने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। कंपनी के पास हैज़ द राइट टू फॉरफिट द शेयर, कंपनी के पास अधिकार होता है कि वो शेयर जब्त कर सकती है। सरेंडर डिपेंड करता है शेयर होल्डर पे कि वो क्या सरेंडर कर रहा है, शेयर होल्डर किसको सरेंडर कर रहा है। ओके, हमने अब पढ़ लिए शॉर्ट आंसर्स इसके मोस्ट आईएमपी परीक्षा बोर्ड में से, ये अच्छे से याद कर लेना। मुझे लगता नहीं है आप लोग पढ़ रहे हैं, पर जो भी मेरे वीडियोस देख रहा है वो अच्छे से देख ले, पढ़ ले, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में से आता है 100%। तो जो मैं पढ़ाती हूँ वो 100% आता है, तो आप पढ़ें। थैंक यू क्लास।